नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे। उसके साथ खुश रहना बहुत जरूरी है। जो लोग खुश रहते हैं वो बहुत सारी समस्याओं पे अपने आप विजय प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जीवन में लोग सोचे विचारे बिना कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिनसे कितने लोग दुखी हो जाते हैं और लास्ट में उसका फल वो स्वयं भोगते हैं। क्योंकि दोस्तों, गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही फल प्राप्त होगा। लेकिन ईर्ष्या और द्वेष के चलते लोग ये सोचना ही जरूरी नहीं समझते कि वो किसी और को तकलीफ देंगे तो फिर कुदरत के दरबार में जब न्याय होगा तब वो दी हुई तकलीफ का जो भी फल है वो उनके हिस्से आएगा। पर इस दिशा में सोचने के लिए बहुत सारे लोग जरूरी ही नहीं समझते और धीरे धीरे कारण बिना दोस्ती में भी दुश्मनी कर बैठते हैं। और वो दुश्मनी कैसी होती है दोस्तों? सामने की दुश्मनी हो, सामने वाला जानता हो कि ये मेरा दुश्मन है, तो उसका वो अपना सुरक्षा का और उसका सामना करने के लिए वो अपने आप को तैयार भी कर लेगा। लेकिन दोस्त के रूप में अगर आपके पास में दुश्मन बैठा है तो दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। ऐसा शत्रु जिसको आप ये जानते ही नहीं है कि ये आपका शत्रु है, ये आपका दुश्मन है, आप तो उसको अपना दोस्त समझ रहे हैं। वो चाहे किसी भी रूप में हो सकता है, पुरुष रूप में भी हो सकता है और महिला रूप में भी हो सकता है। तो ऐसे शत्रु से जिसको आप ये जानते ही नहीं है कि वो आपका शत्रु है, आप तो उसको अपना मित्र समझ रहे हैं और मित्र समझ के आप अपनी सारी बातें उसके साथ शेयर कर रहे हैं, सारी प्लानिंग उसके साथ शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपने सोचा है कभी कि आपका क्या होगा? वो आपके सारे राज जान जाएगा और किसी भी एक क्षण में आपको वो नष्ट और खत्म कर देगा। तो ऐसे शत्रुओं से कैसे बचा जाए वो इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही सिंपल और सरल उपाय बताने वाला हूं। दोस्तों, इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर मेरी चैनल में आप पहली बार एंट्री ले रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। उसके साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे मेरी आने वाली वीडियो आसानी से आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर अवश्य करें। कितने ही जरूरतमंद लोगों की अगर जरूरत पूरी होगी तो उसका फल आपको भी प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों, ये क्रिया कब करनी है? दोस्तों, ये क्रिया जो मैं बता रहा हूं, या तो आप रविवार को करें और रविवार को शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, या फिर मंगलवार को करें या शनिवार को। 3 दिन में से किसी भी दिन आप इस क्रिया को कर सकते हैं, शनिवार, रविवार और मंगलवार। आपको क्या करना है, एक कागज का टुकड़ा ले लेना है और कागज के टुकड़े पे आपको बाजार से काजल की डब्बी खरीद लें। काजल से किसी भी लकड़ी को या माचिस की तिल्ली कुछ भी ले लें, उससे शत्रु लिख देना है। फिर चाहे आपके एक नहीं 1000 शत्रु हों,
आपको उस कागज पे शत्रु लिखना है और शत्रु लिखने से पहले एक चौकड़ी लगा देनी है, गुणाकार का निशान, मल्टीप्लाई का निशान बना देना है। उसके बाद शत्रु लिखना है और जब शत्रु पूरा हो उसके बाद लास्ट में आपको एक गुणाकार का निशान बना देना है। जो मल्टीप्लाई का निशान होता है वो निशान शत्रु के पहले और शत्रु के बाद दोनों तरफ बना देना है। और उस कागज को आपको लगभग 2x2 का 2 इंच लंबा 2 इंच चौड़ा क्षेत्रफल कागज का कंप्लीट आपको बराबर रखना है। जरूरत लगे तो फुटपट्टी से आप उसको माप लें, क्योंकि बहुत सारी चीजें कंप्लीट होती हैं तो उनका रिजल्ट भी कंप्लीट आता है। और आपको लाल सूखी हुई लाल मिर्च लेनी है, 3 लाल मिर्च सूखी हुई लेनी है, जो आपके रसोई घर में आपको मिल जाएंगी। और कागज को फोल्ड नहीं करना है, कागज को सीधा रखना है और कागज के ऊपर 3 लाल मिर्च रखनी है। और आपको लेके कहीं ऐसी जगह जाना है जो निर्जन स्थान हो, जहां लोगों का आना जाना कम हो, क्योंकि ये क्रिया करते समय आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। और वहां जाके आपको जमीन में थोड़ा सा गड्ढा खोदना है और उस गड्ढे में पहले कागज रखने, शत्रु जो लिखा है वो ऊपर की तरफ हो और उसके ऊपर 3 मिर्च अलग अलग थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे रख दें कागज में। तीनों मिर्च के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह होनी चाहिए खाली, और आप इसे रख के और उसके ऊपर मिट्टी डाल दें। मिट्टी से उसको ढकने के बाद आप चलने से पहले वहां से एक बार उसके ऊपर थूक दें मुंह से। बस आपको वहां से चले आना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ये क्रिया महिलाएं और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। आपका शत्रु चाहे जो भी हो, भले आपके पास में बैठा है, वो मित्र के रूप में बैठा है या दूर बैठा है या दुनिया में कहीं भी बैठा है, वो शत्रु ये आप क्रिया करेंगे उसके अंदर ये क्रिया से इस तरह का कार्यक्रम शुरू होगा कि वो खुद को नहीं बचा पाएगा। तन से मन से और दोनों से बौखलाने लग जाएगा, वो गुस्से में आएगा और बहुत सारे ऐसे काम करेगा कि जिन कामों से उसको कुदरत का दिया हुआ दंड आसानी से प्राप्त होगा। और धीरे धीरे वो अपने आप को अपने ही हाथों से अपने ही कर्मों से नष्ट कर देगा। दोस्तों, ये क्रिया आप तो ही करें जब आपको अनजाने शत्रुओं से तकलीफें पहुंच रही हों। किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए आप इस क्रिया को ना करें अपनी तरफ से, नहीं तो दुष्परिणाम भी इसका मैंने बताया है इसमें वीडियो में। करते रहिए। इसको करने या समझने में अगर आपको कहीं कोई असुविधा हो तो पूछे अवश्य। नमस्कार दोस्तों।